मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए दोस्तों, नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति परिचय। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का मान निकालना है हमको, इसका भी मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये cot थीटा है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ये हमको पता है कि जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, तो tan का अपोजिट होता है। tan का अपोजिट मतलब tan होता है लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है आधार बटा लंब है, ठीक है, आधार बटा लंब। अब इसमें हमको चाहिए क्या, तो कर्ण चाहिए। तो पहले हम कर्ण को निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, लंब है हमारा, पहले अंडर रूट लगा देते हैं। लंब दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से है आधार, तो आधार कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये अंडर रूट रहेगा और 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 टाइम 64 हो जाएगा और प्लस 7 7 49 हो जाएगा। देखिए अब दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले अंडर रूट लगा देते हैं, जोड़ते हैं 9 4 13 का 3 हो जाएगा और 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। अंडर रूट 113 रहा है इसका कर्ण। देखिए कर्ण का मान जो है इतना, अंडर रूट आ गया है हमारा 113। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में रहेगा और ये भी दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका तो क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए हम लोग इसी फार्मूला पर इसको सेट करते हैं। जैसे कि a दिया है, ये हम मानेंगे 1 को, b दिया है इसको मानेंगे साइन थीटा को, सेम उसी तरह से नीचे वाले को मान लेते हैं। देखिए 1 जो है इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इसका स्क्वायर, नीचे वाला भी सेम उसी तरह से है, तो इसी फॉर्मूला में हम इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर माइनस है तो माइनस,
साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर नीचे वाला भी तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और फिर cos थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। फिर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है, सॉरी बराबर क्या होता है, ये cos स्क्वायर थीटा। और फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, देख लीजिए यहाँ पर कि cos थीटा बटा साइन थीटा, क्या होता है ये होता है cot थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कि cot थीटा होता है। तो हम इसी पर इसको सेट कर लेते हैं। तो ये cos स्क्वायर दिया है तो इसको हम cos मान लेते हैं, साइन स्क्वायर दिया है इसको साइन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये cos स्क्वायर है, यानी cos थीटा बाई साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, इसमें हम स्क्वायर लगा देते हैं। ये स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला को इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा, देखिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, cot बराबर होता है 7/8। देखिए यहाँ पर cot थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 से 49, 8 28 64, ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आ गए यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर cot का मान कितना होता है, ये होता है, देखिए cot ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्क्वायर थीटा दिया हुआ, cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कि 7/8 का होल स्क्वायर। देखिए तो 7 में 7 से गुना करेंगे